हेलो एंड वेलकम। सो यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स अभी हो चुका है। इट वाज द टफेस्ट ऑफ ऑल द एग्ज़ाम्स जो रिसेंटली हुए हैं यूपीपीसीएस के द्वारा। ये वीडियो इस बारे में नहीं है, ये वीडियो किसी बात को क्लैरिफाई नहीं करता। यहाँ हम बात करेंगे सीधा मुद्दे की। अगर आपके अप्रॉक्सीमेटली 85 के अबव हो, ठीक है, देन आई थिंक यू शुड थिंक ऑफ मेंस एज वेल नाउ। क्यों? क्योंकि कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा। 85 व्हाट? 85 क्या मार्क्स की बात कर रहा हूँ? नहीं, 85 आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन। अगर 150 में से आपके 85 क्वेश्चन आपके सही हैं, देन यू हैव टू थिंक अबाउट मेंस। आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं मेंस लिखने जा रहे हो, इसके चांसेस हैं। बट अगर आपके 90 प्लस सही हैं, देन इट इज़ सो श्योर कि आप मेंस लिखोगे, ये तो कहने की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों? रीज़न बीइंग, इसके दो रीज़न है। पहला रीज़न पेपर का टफ एंड लेंदी होना। सेकंड रीज़न जो नंबर ऑफ ऑक्यूपेंसी थी वो 42% थी। सिर्फ 100 में से सिर्फ 42 लोगों ने ही पार्टिसिपेट किया था यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में। तो इस बात को भी ध्यान में रखो। नाउ सो स्टार्ट फॉर द मेंस। सवाल आता है मेंस की तैयारी करनी है, कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मेंस का सिलेबस तो आपको पता होगा। 6 पेपर होते हैं जीएस के, ठीक है, 200 मार्क्स ईच, ठीक है, यानी कितने? 6 इंटू 120, दैट इज 6 इंटू 200 मार्क्स, इट इज़ 1200। ओके, सो 1200 ये, और 2 लैंग्वेज के पेपर्स होते हैं जहाँ पर 150 मार्क्स का ईच होता है। तो 150 इंटू 300, दैट इज़ टोटल आपका जो मेंस होगा वो 1500 मार्क्स का होगा। अब इस 1500 मार्क्स पर ही आपको लड़ाई करनी है। क्यों? प्रीलिम्स कहीं पर भी गया, किसी के 100 नंबर आ रहे हैं, किसी को 500 आ रहे हैं, 150 आ रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, ठीक है। द ओनली एक ही बात से फ़र्क पड़ता है कि आपके मेंस में कितने आ रहे हैं, ठीक है। बिकॉज दिस इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर। मेंस में आप स्कोर कर गए, यू आर इन द लिस्ट। मेंस पे आप स्कोर नहीं करोगे, यू आर आउट ऑफ द लिस्ट। इट इज़ सो सिंपल। नाउ 2 लैंग्वेज पेपर है, ठीक है। लैंग्वेज पेपर के बारे में कभी और डेप्थ में बात कर लेंगे। आज का मुद्दा GS 1 to 6 है, बट फिर भी एक बार बता देता हूँ। 2 पेपर है, एक में आपको निबंध यानी कि ऐसे वैसे लिखने को आता है, ठीक है, 700 वर्ड्स की लिमिट होती है। सेकंड जो पेपर होता है वो हिंदी लैंग्वेज पेपर होता है, ओके, नॉर्मल। तो ऐसे के लिए मैं एक बात कहूँगा, जो ऐसे बुक आती है एक दृष्टि IAS की, उसको आप परचेज कर लेना। आई फाउंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट बुक, जहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऐसे डिफरेंट थीम्स पर लिखे हुए हैं, एंड रेडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो ज़्यादा कुछ माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। एटलीस्ट 1-2 बार पढ़ लेना, जो अच्छी बातें आपको लगती हैं उनको नोट कर लेना, या पेजेस थोड़ा फाड़ वाड़ के आराम से अपने पास रख लेना, 1-2 बार हाईलाइट करके पढ़ लेना, ओके। फिर एक आती है चीट बुक फॉर UPSC CSE, या चीट बुक फॉर आंसर राइटिंग करके आती है। एक्स IPS ऑफिसर है तो उन्होंने लिखी है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक जो आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करेगी। एंड मैं कहूँगा, देखो मेरा कुछ पैसा वैसा नहीं मिल रहा है, सीधी बात, इसको परचेज कर लेना, क्योंकि इससे पैसा भले ही ना मिले मुझे, बट आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, दिस इज़ द 100% सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा। क्यों? आंसर कैसे लिखने, आंसर की फ्रेमिंग कैसे करनी है, आपको भले ही टॉपिक बिल्कुल भी नहीं आता, छुआ तक नहीं टॉपिक आज तक, देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू राइट समथिंग ऑन द टॉपिक। इतना अच्छे से आपके माइंड को फ्रेम करती है वो बुक, इतना अच्छे से आपके माइंड को क्लैरिटी प्रोवाइड करती है वो बुक। इसलिए मैं कहूँगा हाईली रिकमेंडेड बुक है, वो वाली बुक लेना। चीट बुक फॉर शायद UPSC करके है। मैंने कई बार जिक्र भी करा है, कोई ना कोई कमेंट में लिख देगा, प्लीज़ लिख देना ताकि सबको बेनिफिट मिले। इसके अलावा व्हाट यू हैव टू डू, स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक है। सो रिगार्डिंग स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्ट की बात करते हैं। सबसे पहले जाओ ऑफिशियल नोटिफिकेशन से सिलेबस को डाउनलोड करो, अपने दीवार पर स्टिक करो उसे। दिस इज़ द फर्स्ट टास्क जो आपको करना है। भले आप वेटरन हो, भले आपने तैयारी करी है, भले आपने तैयारी नहीं करी है, बट द फर्स्ट टास्क जो आपको करना है वो है ये, ठीक है। ये चीज़ आपको करके रख लेनी है। दिस इज़ द बेस्ट थिंग जो आपको हेल्प करेगी आने वाले समय में, आने वाले 2-3 महीने में। क्यों? क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली फरवरी एंड या फिर मार्च की स्टार्टिंग के आसपास के एग्ज़ाम में टेंटेटिव डेट्स में शेड्यूल्ड है ये एग्ज़ाम, ठीक है। तो मान के चलो मार्च के आसपास, ठीक है, मार्च स्टार्टिंग मान के चलो। तो उस हिसाब से हमारे पास 2 ही महीने हैं, समय तो है नहीं। जब समय नहीं है तो
हमें उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना है। सिलेबस एंड PYQs आर योर बेस्ट फ्रेंड्स नाउ, एंड PYQs को बहुत बार बार एनालाइज करना है। कैसे एनालाइज करना है, इन डेप्थ कैसे जाना है, वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब उस वीडियो को दोबारा बनाने का कोई मतलब बनता नहीं है, आप जाना देख लेना, ठीक है। उसकी जो लिंक होगी वो एंड स्क्रीन पे आपको देखने को मिल जाएगी, जाना एक एक करके क्लिक करना, 3-4 वीडियो में देख डालना। नाउ अब सिलेबस एंड द PYQs आर द की, कैसे कहाँ से और इससे बेनिफिट कैसे उठाएं, ठीक है। तो PYQ से कैसे बेनिफिट उठाएं, एनालाइज करें, वो तो हो गया, बट इसको डीकंस्ट्रक्ट कैसे करें, आप समझो। एवरेज जो कट ऑफ होती है वो लगभग इतनी जाती है 920 950 के आसपास, ये तो ध्यान रखना आप, ठीक है। एंड इस हिसाब से अपना प्रिपरेशन भी करना, ये जनरल की है, ठीक है। अपनी अपनी कैटेगरी वाइज भी देख लेना। नाउ अगर हम देखें तो GS 1 to 6 में आपके पास ये सिलेबस है, ठीक है, जहाँ पर आपने देख सकते हो मैंने कुछ कुछ चीज़ों को हाईलाइट करा है, कुछ को ग्रीन से करा है, कुछ को येलो से करा है। येलो वो सब्जेक्ट्स है जो आप प्रीलिम्स में पढ़ते हो, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, ओके। नाउ इसके अलावा वो जो ग्रीन एरियाज जो दिख रहे हैं आपको, एथिक्स, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, सोसाइटी, दीज आर सम ऑफ द एरियाज जिसके नोट्स आप वेरी इजीली बना सकते हो, वेरी कन्वीनियंटली, ठीक है। एंड मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज डायरेक्ट टॉपिक्स है। फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी का आप टॉपिक खोलोगे, दे विल बी अ टॉपिक लाइक प्राइवेटाइजेशन, वो LPG रिफॉर्म्स है ना, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उन पर डायरेक्ट लिखा है। आप जाओ सर्च मारो एंड वहाँ से अपने नोट्स बना सकते हो, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर पे आप नोट्स बना सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप डायरेक्ट नोट्स बना सकते हो फटाफट, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एंड इसके सोर्सेज की भी आगे बात कर लेते हैं अभी थोड़ी देर में, एथिक्स में, इन सब पे आप नोट्स बना सकते हो। एंड दीज आर सम एरियाज जो हाई स्कोरिंग है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हर कोई भाई इन टॉपिक्स पे तो बात कर रहा है, कर लेगा, बट दीज आर द एरियाज जो हमको स्कोर एक्स्ट्रा देगी, एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करेगी, तो इनको नहीं भूलना, ओके। फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस टेक, एनवायरनमेंट, ये वो 6 एरियाज हैं जो आपने पढ़ रखे हैं। हो सकता है किसी ने सिर्फ प्रीलिम्स पास करने के हिसाब से पढ़ रखे हो, रट लिए, हो सकता है किसी ने थोड़ी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से पढ़ी हो, ठीक है ना। जैसे भी पढ़ी हो, एक बात याद रखना है, हिस्ट्री में भी इंडियन हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, सो इंडियन पढ़ी होगी आपने ऑब्वियसली ना। हिस्ट्री की बात करते हैं तो सोर्सेस क्या रखने हैं मैं वो बता देता हूँ अब ध्यान से, तो इसको नोट कर लेना क्योंकि मैंने नोट नहीं करा है आगे कुछ, एंड आपको नोट करना पड़ेगा, आप या स्क्रीनशॉट जो भी ले, चलो मैं ही नोट कर लेता हूँ, ओके वेट। सो ओके, सो वी हैव दिस हिस्ट्री। देखो हिस्ट्री की अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो आपको बुक्स तो पता होगी जो नॉर्मल आपने प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ी होंगी बुक्स, फॉर एग्जांपल बिपिन चंद्रा हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई, ये बुक्स पढ़ी होंगी, बट मैं थोड़ा आपको एक अलग अप्रोच लेके दूंगा एंड उसको थोड़ा ध्यान से समझना। पहला, जब आप वो मेरी वाली वीडियो देखोगे तो आप समझ जाओगे कि क्वेश्चन में पैटर्न्स कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, ठीक है। एंड जब आप वो उस तरीके से चले जाओ तो आपको 1-2 सोर्स पकड़ने हैं। फॉर एग्जांपल दृष्टि IAS की बुक आती है, बुकलेट आती है कंप्लीट, जिसमें सब्जेक्ट वाइज मेंस को डिकोड कर रखा है पूरा अच्छे से, मतलब क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में उन्होंने नोट्स बना रखे हैं। वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी कंपैरेटिवली बाकी दूसरे किसी भी डायरेक्ट बुक्स से, ठीक है। दूसरा, आप इनसाइट्स IAS पे जाओगे, ठीक है, उन्होंने प्रॉपर मेंस के नोट्स वहाँ पर अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर रखे, तो वहाँ से उठाओ, वहाँ से नोट्स बनाओ, ठीक है। एंड जब डीकंस्ट्रक्ट करोगे तो वहाँ से आपको एक्स्ट्रा टॉपिक्स मिलेंगे, उनको भी रेडी रखो। PYQs सारे रेडी रखो, ठीक है। PYQs मीन्स सारे एटलीस्ट आपके पिछले 10 साल के, भले ही ये मत कहना अब कि सर पैटर्न तो अभी चेंज हुआ था, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पैटर्न, आई एम सेइंग कि मतलब आपको PYQs सारे मतलब सारे के सारे प्रिपेयर कर रखने हैं, तो ये ध्यान रखना है। सेकेंड,
पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए आप कोई भी इंटरनेट का मटेरियल यूज़ कर सकते हो सिलेबस एंड PYQs के अकॉर्डिंग चल के, या फिर एक मैग्रो-हिल की बुक आती है, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, ठीक है, मैग्रो-हिल की पोस्ट इंडिपेंडेंस की बुक आती है, आप उसको रेफ़र कर सकते हो, ठीक है, आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट कहीं भी मिल जाएगी। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट दिस ज्योग्राफी की अगेन आपके जो नोट्स हैं आपको वहीं पर रेफ़र करना है, तो वो कुछ चेंज है नहीं उसमें। सोसाइटी, देखो सोसाइटी की NCERT तो आती है एक, ठीक है, NCERT आती है सोसाइटी की, बट वो इतना बेनिफिशियल नहीं रहेगी, इसीलिए मैं कहूँगा जो हमारे इनसाइट्स वाले नोट्स हैं, ठीक है, उनके थ्रू से करो कवर, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। उस पर हमको सिर्फ वहीं पर रुकना नहीं है, हमें ओनली IAS की मैगजीन्स आती हैं, या इन्हीं सभी टॉपिक्स के लिए, एक सेकेंड रुको, सभी के लिए GS 1 to 4 एटलीस्ट आपको ओनली IAS की, शायद प्रहार या फिर उड़ान करके एक, हाँ प्रहार करके मेंस के नोट्स आते हैं, ठीक है, ओनली IAS के, उनको रेफ़र करना। वहाँ पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन टू क्वेश्चन कैसे बन सकता है एंड एक टॉपिक पे कितने मल्टीपल टॉपिक्स घुस सकते हैं, उनके हिसाब से क्वेश्चन बनेंगे एंड वहाँ पर उस हिसाब से आपको आंसर नोट्स मिल जाएंगे, आंसर नहीं नोट्स मिल जाएंगे। तो एक तो पहले उनको रेफ़र कर लेना या फिर उनको बेस बना लेना, एंड उनको बेस बनाने के बाद थोड़ा थोड़ा मटेरियल ऐड कर लेना बाकी एरियाज से। बट 2 बातें याद रहे, चीज़ें रटी होनी चाहिए, कंठस्थ होनी चाहिए, सबके लिए वही करना है, ओनली IAS से उठाओ और ख़त्म करो, ठीक है, ओनली IAS प्रहार से उठा के ख़त्म करो, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं एक टॉपिक की, और उसका नाम है UP स्पेशल के पेपर्स, जो है पेपर 5 एंड पेपर 6। देखो पेपर 5 एंड पेपर 6 में बहुत कुछ है, ठीक है, हिस्ट्री है, आर्ट कल्चर है, देन सेंट्रल वेलफेयर की स्कीम्स है, पॉलिटी है, गवर्नेंस है, NGO, टूरिज्म, ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं, जब सिलेबस खोलोगे तो और डेप्थ में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। पेपर 6 में इकोनॉमी, डेमोग्राफी, सेंसस, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट पॉलिसी, इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक, तो इनका जो आपको सिलेबस मिलेगा, सबसे पहले तो सिलेबस ख़त्म कर लेना है, ठीक है। दूसरा, PYQs के अराउंड कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उस हिसाब से नोट्स रेडी रखने हैं, ठीक है। प्लस ओनली IAS का ही एक PCS का मॉड्यूल आता है, उसको रेफ़र कर लेना, ठीक है, वहाँ से आपका ये भी कवर हो जाएगा। अब किसी को थोड़ा वेट करना हो तो प्लीज़ कुछ दिन वेट करो, GS 5 एंड GS 6 के मोस्ट ऑफ द नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। बेसिकली निखिल भैया, मतलब जो लोग जानते हैं उन्होंने निखिल भैया का नाम मुझसे बहुत बार सुना होगा, कज़न है, एंड इन द सर्विस नॉट PCS और IAS, बट एक डिफरेंट सर्विस में है, रिवील नहीं कर सकता, तो वो नोट्स बना रहे हैं आपके लिए। ऑफ कोर्स उनकी थोड़ा बहुत तो कॉस्ट रहेगी, बट ये जो आपका हेडेक है ना, ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार मैं सब कुछ बता दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले काम क्या करना है, ये जो ग्रीन एरियाज हैं इनके नोट्स रेडी रखो। कहाँ से? ओनली IAS की प्रहार वाली मैगजीन से, ठीक। करंट अफेयर इंक्लूड रखो, तो यहाँ से उठाओ और कवर करो, ठीक है। कुछ दिन वेट करोगे इंग्लिश में, तो एटलीस्ट इन एरियाज़ के मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, एंड कुछ एरियाज़ एक आध होगा तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। इसका गारंटी नहीं दे सकता, इसका मैं कह सकता हूँ कि हाँ 15 तारीख तक मिल जाएगा आपको, ठीक है। एंड इसमें भी कुछ एक आध एरिया रह जाएगा, अगर नहीं मिल पाया तो वो आपको करना पड़ेगा, बट वो ऑब्वियसली आपका टाइम ऑलरेडी आपका 99% टाइम तो बच ही जाएगा, तो वो करना कोई बड़ी बात होगी नहीं, ठीक है। इसके अलावा एक काम और करना है, किसी भी टेस्ट सीरीज़ की, चाहे ध्येय IAS की उठाओ, चाहे उठाओ दृष्टि IAS की, चाहे किसी की उठाओ, उनकी टेस्ट सीरीज़ उठाओ, किस हिसाब से उन्होंने मॉक्स सेट कर रखे हैं, मॉक्स क्वेश्चन जो है, उन क्वेश्चंस को ध्यान रखना। वो क्वेश्चन अगर आप लगा भी रहे हो
तो क्या सफिशिएंट कंटेंट आपके नोट्स में अवेलेबल है या नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। बिकॉज द मोमेंट कोई क्वेश्चन आया और वो XYZ टॉपिक पर है और उस पर आपके नोट्स नहीं है बट आपने वो स्किप कर दिया, तो देयर इज अ चांस उससे रिलेटेड कुछ आ सकता है, वो आपके नोट्स में होना चाहिए। सही, तो ये बात ध्यान रखना है। ओके, सो सिंपल। अब बना लेते हैं एक बार स्केड्यूल कि कैसे हिसाब से रहेगा आपका। टुडे इज 25 दिसंबर एंड 25 दिसंबर से हम मान के चलते हैं 25 फरवरी तक का हमारे पास समय है, उससे ज़्यादा का नहीं है, मान के चलते हैं। सो देर आर अराउंड 60 डेज। ठीक है, 60 दिन में जो शुरुआती 10 दिन होंगे आपके, फर्स्ट 10 to 15 डेज, दीज आर द डिसाइडिंग फैक्टर। क्यों? क्योंकि इस शुरुआती 10 दिनों में, ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस शुरुआती 10 दिनों में अगर आप चाहो, या 15 दिन मान लो, 10 तारीख तक मान लो, अगर आप चाहो तो आप सोसाइटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, एथिक्स, इनके नोट्स ख़त्म कर सकते हो। एंड एथिक्स के नोट्स मैं ऑलरेडी अपने वाले अपलोड कर चुका हूँ आपके टेलीग्राम चैनल पर, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लेना। तो या तो आप 10 दिन में इसके बना लो, या फिर 10 दिन में किसी भी एक टॉपिक के बना लो। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी, या तो किसी एक टॉपिक के बनाओगे या फिर इन सब के बना लोगे जो ग्रीन वाले हैं 15 दिन में। ठीक है, आराम से बन जाएंगे, 15 नहीं तो 20 लग जाएंगे, दिन मैक्सिमम 20 लग जाएंगे। नोट्स के साथ आपका मटेरियल रेडी हो जाएगा, ठीक है, और रिवाइज भी हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि इतना कुछ है नहीं। ठीक है, बिकॉज सोसाइटी को देखोगे, इन सब एरियाज़ को देखोगे जब खोल के, तो इसके नोट्स आपको ओनली IAS की प्रहार वाले में तो वैसे ही मिल जाएंगे, तो इतना कुछ माथापच्ची करनी है नहीं। एंड जब इतना कुछ दिमाग नहीं लगाना तो फालतू का हेडेक पाल के कोई फ़ायदा है नहीं। तो दिस द बेस्ट पार्ट क्या है? बेस्ट पार्ट ये है, वहाँ से उठाओ एंड इसको रिवाइज करो। एंड आपको ये रिवाइज करना है टिल एट मैक्स 15 जनवरी। ये एट मैक्स बोल रहा हूँ भाई, ठीक है, एट मैक्स मतलब बिल्कुल गिरी स्थिति में। एंड आपको जो आइडियल समय लेना है, आइडियल टाइम, वो है 1 वीक। क्यों भाई? नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं आपके, ठीक है, तो उसको पढ़ना ही है आपको, अब समय नहीं देना, याद रखो। ये एट मैक्स उनको बोल दिया जो बिल्कुल पता नहीं कौन सिचुएशन में है। आइडियली अगर मैं बात करूं तो आपको एटलीस्ट 2 से 5 जनवरी तक ये रिवाइज कर लेने हैं, ठीक है। नाउ सपोज करो 2 से लेके 5 जनवरी तक आपने रिवाइज कर लिए कौन से? ग्रीन वाले एरियाज, ठीक है, एंड वो आपने रिवाइज कर लिए। देन आफ्टर 5th यू विल स्टार्ट आंसर राइटिंग। उसमें लेट नहीं करना, किसी भी हालत में लेट नहीं करना, आंसर राइटिंग आप स्टार्ट करोगे। एंड हाउ? सिंपल, डेली जो टाइम है 9:30 से वही 12:30 का जो समय है UPPCS वाला, ठीक है, वहाँ पर आप बैठ के लिखोगे, अपने डेली के डेली आंसर प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। 3 घंटा दो या 2 घंटा दो, 1 घंटा दो, जो आपकी मर्जी, बट स्लॉट्स बढ़ाते हैं ना। शुरुआत में हो सकता है आप 5 आंसर लिख रहे हो दिन के, बट एंड तक आते आते आपको 20 आंसर तो दिन में, दिन की शिफ्ट के हिसाब से, एंड 20 आंसर आपको शाम की शिफ्ट के हिसाब से अपनी आदत डालनी है, और ये आपको 1 महीने के अंदर डालनी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो सोच के देखो, जिसने लास्ट ईयर प्रीलिम्स फेस किया था और वो फेल हुआ, मतलब या फिर जिसने मेंस लिखा था लास्ट ईयर, वो इस बार भी प्रीलिम्स, वो इंटरव्यू में फेल हुआ लास्ट ईयर वाला, बट वो इस बार प्रीलिम्स में पास हुआ होगा, तो वो भी आपके साथ है और उसने पूरे साल अपने आप को रगड़ा है, ठीक है। सो हैव दिस क्लैरिटी इन माइंड कि आपको एक लंबा जर्नी तय करनी है, ओके। ऐसे बंदे से फाइट करनी है जो बिल्कुल पका हुआ है अपने आप में, जिसको सब आता है ऑलरेडी, उसके ज्ञान लगभग सब है, उसे आंसर राइटिंग आती है, उसके पास नोट्स ऑलरेडी रेडी है, उसको रिवीजन ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है कंपेरेटिव टू यू, ओके। सो फॉर दिस आई विल से वन थिंग, 5 तारीख तक रिवीजन ख़त्म करो इन ग्रीन वाले एरियाज़ का। 5 के बाद से डेली आंसर राइटिंग स्टार्ट करो,
भले ही नोट्स ना बने हो, भले ही कुछ ना बने हो, लिखना स्टार्ट कर देना, क्योंकि ये लिखना नहीं हुआ ना तो यू आर बाउंड टू फेल दिस एग्ज़ाम। फिर नेक्स्ट एक बात, अब बात करते हैं एक बात पर, वो है बाकी के येलो और वो सब एरियाज़, ठीक है, यानी कि ये वाले एरियाज़। सो बेसिकली जब आपके ये सब एरिया ख़त्म हो जाएंगे ना, मतलब 5 तारीख तक आपका इतना ख़त्म हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आप क्या करोगे, देन यू विल मूव टू बेसिकली सिंपल दीज येलो एरियाज़, ठीक है। आप इनको रिवाइज करोगे एंड धीरे धीरे मेमोराइज करोगे, ठीक है। नाउ क्या इसमें कोई टाइम लिमिट है? यस सर, देयर इज सम टाइम लिमिट। आपको फटाफट जितना स्पीड से हो सकता है उतना स्पीड से ख़त्म करना है सिलेबस। एंड आइडियल जो आवर्स हैं ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको डेली के जो टारगेट्स हैं वो इस हिसाब से रखने हैं कि आपका जो कंप्लीट सिलेबस हो वो एटलीस्ट रिवाइज हो जाए पूरा जनवरी के अंदर ख़त्म हो जाए रिवीजन होने के बाद, ठीक है। सो बेसिकली इतना है, इतना आपको करना पड़ेगा। बीच बीच में मैं थोड़ा बता दिया करूँगा आपको टेलीग्राम पे, ठीक है, ऑलरेडी। एंड नोट्स पे निखिल भैया काम कर रहे हैं, जैसे ही वो प्रूफ रीडिंग के साथ सब कंप्लीट हो जाएगा आई विल शेयर द लिंक, तो आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हो। एंड टेलीग्राम या फिर डिस्कॉर्ड पे आपको लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, ओके।